पाकिस्तानी सियासत में कुछ रहनुमा नज़रिए की बात करते हैं, कुछ जोड़ तोड़ के माहिर होते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसमें ये दोनों पहलू बड़े अजीब अंदाज से मिलते हैं। आज हम मौलाना फजलुर रहमान के सफ़र का जायज़ा लेंगे, ये समझने के लिए कि वो कौन है, एक मजहबी आलिम या फिर एक शातिर सियासतदान। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आलिम या सियासतदान? दरअसल यही दोहरी शिनाख्त ही उनके पूरे करियर की कहानी है। आइए इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। हर कहानी की एक बुनियाद होती है। उनकी कहानी दो बहुत मजबूत स्तूनों पर खड़ी है। एक तरफ गहरी दीनी तालीम और दूसरी तरफ एक ताकतवर सियासी विरासत जो उन्हें अपने वालिद से मिला। यहीं से उनके सफ़र का आगाज़ होता है। उन पर सबसे गहरा असर उनके वालिद मुफ्ती महमूद का था, जो खुद कोई आम शख्सियत नहीं थे। एक तरफ वो एक इंतहाई मोतबर मजहबी आलिम थे और दूसरी तरफ उस वक्त के सूबा सरहद यानी आज के खैबर पुख्तूनख्वा के वजीर आला भी रह चुके थे। तो सियासत और मजहब का यह मिलाप इन्हें विरसे में मिला। उनके तालीमी सफ़र को देखें तो एक वाज़े मोड़ नज़र आता है। 1970 में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने रिवायती तालीम को छोड़ा और मुकम्मल तौर पर दीनी उलूम की तरफ आ गए। 1979 तक उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया से दौरे हदीस मुकम्मल कर लिया, जिसे दीनी तालीम में एक बहुत ही आला संद माना जाता है। यही वो इल्मी बुनियाद थी जिसने उनकी शख्सियत को शक्ल दी। तो सवाल यह है कि एक दीनी आलिम सियासत के मैदान में कैसे आ गया? हुआ ये कि उनकी ज़िंदगी में गैर मुतवक्के मोड़ आया जिसने उन्हें बराह रास्त क़ियादत की जिम्मेदारियों में ला खड़ा किया। सिर्फ 27 साल की उम्र। सोचिए, 1980 में जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इतनी कम उम्री में जमीयत उलमा इस्लाम जैसी बड़ी जमात की क़यादत का भारी बोझ इनके कंधों पर आ गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन क़यादत संभालना इतना आसान नहीं था। फ़ौरन ही जमात के अंदर पॉलिसी पर इख्तिलाफात शुरू हो गए। नतीजा ये निकला कि जमात दो धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़ा JUIF मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में रहा, जबकि दूसरा JUIS कहलाया। इस तकसीम ने इन्हें अपनी अलग सियासी राह बनाने पर मजबूर कर दिया। इस तकसीम के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की कौमी सियासत पर मरकूज़ कर दी, जहां वो एक ऐसे माहिर पार्लिमानी खिलाड़ी के तौर पर उभरे जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। 1988 में पहली बार कौमी असेंबली पहुंचे और फिर ये सिलसिला चलता रहा। 1993 में जीते, 2002 में, 2008 में। ये कामयाबियां बताती हैं कि उन्होंने अपने हलके में एक बहुत मजबूत सियासी गिरफ्त कायम कर ली थी। उनका पार्लिमानी सफ़र सिर्फ रुकनियत तक ही महदूद नहीं रहा। 2004 से 2007 तक वो कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जैसे अहम ओहदे पर फाइज रहे और बाद में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी बने। इससे ज़ाहिर होता है कि वो कौमी सतह की सियासत में किस कदर अहम मुकाम रखते थे। अच्छा, अब आते हैं इनकी शख्सियत के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे पेचीदा पहलू की तरफ, यानी उनके नज़रिए और उनकी अमली सियासत के दरमियान का फ़र्क। ये दो चेहरे अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये स्लाइड उनकी इस दौरी शख्सियत को बेहतरीन अंदाज में दिखाती है। एक तरफ उनका सख्त मजहबी मौक़िफ़ है जिसमें वो शरीयत के निफाज की वकालत करते हैं और उन पर माजी में तालिबान की हिमायत के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। दूसरी तरफ वो एक इंतहाई अमलियत पसंद सियासतदान है जो सेकुलर जमातों के साथ भी इत्तेहाद बनाने और अपोजिशन को इकट्ठा करने में माहिर समझे जाते हैं। और इसी दौरे किरदार की वजह से इन पर यह तनकीद भी की जाती है। नाक़िदीन का कहना है कि वो अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अहम नुक्ता है जो उनकी सियासत पर बहस के दौरान अक्सर उठाया जाता है। तो इन तमाम किरदारों को आलिम, सियासतदान, इत्तेहादी अगर मिलाकर देखें तो पाकिस्तानी सियासत पर उनके असरात की क्या तस्वीर बनती है? आखिर में मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत को किसी एक खाने में बंद नहीं किया जा सकता। वो बेवक्त एक दीनी स्कॉलर हैं, एक सियासी कायद हैं, एक कामयाब रुकने असम्बली और एक मास्टर इत्तेहाद साज हैं। यही पेचीदगी उनकी सियासत की असल पहचान है और उनका ये किरदार आज भी पूरी तरह जारी है। हाल ही में नवंबर 2023 में उन्हें एक बार फिर 5 साल के लिए अपनी जमात का मरकज़ी अमीर मुंतखब किया गया है, जो इस बात का सबूत है कि वो आज भी पाकिस्तानी सियासत में पूरी तरह मुतहर्रिक और मुतालिका हैं। इस तवील सफ़र के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कब तक और कैसे बाकी रहेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।